हॉर्मुज में जंग जैसे हालात, टैंकर पर हमला, ईरान का ऐलान, अब हॉर्मुज पर उसके नियम। कोई टोल नहीं, ट्रंप का ईरान को सीधा जवाब। पूरी तरह से ईरान की निगरानी में है हॉर्मुज। ईरान यूएस तनाव पर 4 देशों का बड़ा प्लान। ईरान ने खोला एयर स्पेस, लेकिन आसमान खाली। लाल सागर में यूएस की ताकत, यूएसएस फोर्ड की एंट्री। ईरान पर दबाव बढ़ाएंगे ट्रंप, बंदरगाहों पर नाकाबंदी। ईरान में नए नेता के समर्थन में महिलाओं ने की रैली। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। 18 अप्रैल 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक गंभीर घटना सामने आई। यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन के अनुसार ईरान की आईआरजीसी की गन बोट्स ने एक तेल टैंकर पर अचानक फायरिंग कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना ओमान से करीब 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुई, जब 2 ईरानी गनबोट्स बिना किसी रेडियो चेतावनी के टैंकर के पास पहुंची और गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि टैंकर के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं और नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ने हाल ही में शिपिंग के लिए इस मार्ग को आंशिक रूप से खोलने का दावा किया था। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, जिससे इस घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब ईरान के नए नियमों के तहत चलेगा और केवल वही जहाज गुजर पाएंगे जो इन नियमों का पालन करेंगे। अजीजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि स्ट्रेट खुलेगा जरूर, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरानी जहाजों या बंदरगाहों में हस्तक्षेप करता है तो मौजूदा रियायतें तुरंत खत्म की जा सकती हैं। ईरान के अनुसार अब केवल अधिकृत व्यापारिक जहाज तय मार्ग से और ईरानी निगरानी में गुजर सकेंगे। साथ ही टोल शुल्क भी देना होगा। आईआरजीसी ने भी संकेत दिया है कि किसी भी आक्रामक कदम का कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह का टोल या प्रतिबंध लगाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। एयरफोर्स वन पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई टोल नहीं लगेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान इस अहम समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और शुल्क लगाने की बात कर चुका है। अमेरिका पहले ही ऐसे किसी कदम को अवैध बता चुका है। ट्रंप ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नौसेना कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका साफ कर चुका है कि इस रास्ते को किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि हॉर्मुज जल्द भूमध्य अब पहले जैसी स्थिति में लौट आया है और पूरी तरह ईरानी सेना की कड़ी निगरानी में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका ईरान से आने जाने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र नेविगेशन की गारंटी नहीं देता, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। जुल्फगारी के मुताबिक ईरानी सेना ने अच्छी नीयत के तहत कुछ जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी थी, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह बनाए रखा गया है। गौरतलब है कि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है। ऐसे में ईरान का ये रुख वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकता है। इसी तनाव के बीच मिस्र ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की पहल तेज कर दी है। हालिया बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में युद्ध की आशंका के चलते कूटनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। विश्व के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री इशाक डार और तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान से बातचीत कर अमेरिका ईरान के बीच जल्द संवाद शुरू कराने पर जोर दिया। हाल के हफ्तों में चारों देशों के बीच कई बैठकें हुई हैं, जिनमें अंताल्या कूटनीति मंच भी शामिल है। इन बैठकों में संभावित संघर्ष टालने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखने पर चर्चा हुई। विश्लेषकों के अनुसार ये उभरता हुआ क्षेत्रीय क्वाड भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को आकार दे सकता है। अब्देल फताह अल सीसी ने भी अमेरिका से संयम बरतने की अपील की है। फिलहाल ये पहल शुरुआती चरण में है, लेकिन सफल होने पर मध्य पूर्व में कूटनीति में बदलाव आ सकता है। वहीं ईरान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 18 अप्रैल 2026 को अपने एयर स्पेस को लेकर अहम कदम उठाया। उसने घोषणा की कि देश के पूर्वी हिस्से से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हवाई मार्ग आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। साथ ही कुछ एयरपोर्ट भी सुबह 7 बजे से दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते हाल के हफ्तों में एयर स्पेस कई बार बंद रहा था।
इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को लंबा रूट अपनाना पड़ा, जिससे समय और ईंधन खर्च बढ़ गया। हालांकि घोषणा के कुछ घंटे बाद तक फ्लाइट रडार 24 पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ईरानी एयर स्पेस से गुजरती नहीं दिखी। ज्यादातर एयरलाइंस अभी भी सुरक्षा कारणों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम स्थिति सामान्य करने की दिशा में शुरुआत है, लेकिन पूरी तरह भरोसा बहाल होने में समय लगेगा। फिलहाल एयरलाइंस और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपना सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये युद्धपोत 2 डिस्ट्रॉयर के साथ स्वेज नहर का रास्ता पूर्वी भूमध्य सागर से होकर लाल सागर पहुंचा है। करीब 1 लाख टन वजनी ये न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर 75 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को ले जाने में सक्षम है। मार्च 2026 में आग की घटना के बाद इसकी मरम्मत सोडाबाय में की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार ये तैनाती ईरान पर रणनीतिक दबाव बनाने की अमेरिकी नीति का हिस्सा है। पहले से यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में मौजूद है, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और मजबूत हुई है। वहीं ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर लंबे समय का शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि 22 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा 2 हफ्ते का युद्ध विराम शायद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शायद मैं इसे एक्सेप्ट ना करूं, लेकिन नाकाबंदी बनी रहेगी और चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर फिर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि इस्लामाबाद में हुई हालिया शांति वार्ता विफल रही, जहां परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं, बल्कि ईरानी बंदरगाहों और जहाजों पर केंद्रित है, ताकि तेहरान पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन तेहरान में 18 अप्रैल 2026 को हजारों महिलाओं ने ईरान की सरकार और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के समर्थन में बड़ी रैली निकाली। ईरान की समर्पित लड़कियां नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवतियों ने हिस्सा लिया और देश की सशस्त्र सेनाओं के साथ एकजुटता दिखाई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने ईरानी झंडे लहराए और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। महिलाओं ने कहा कि वे देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी विदेशी दबाव का सामना करेंगी। गौरतलब है कि मुस्तफा खामनेई ने मार्च 2026 में अपने पिता अली खामनेई के निधन के बाद ये पद संभाला था। ये रैली ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। विश्लेषकों के मुताबिक ये योजना सरकार की ओर से घरेलू समर्थन दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। खैर, ईरान, अमेरिका और इजराइल की लगातार चल रही इस वॉर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।